हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम कमीशन में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो सारे नोट डाउन करेंगे। ठीक है जी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं, 100% चांस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लो। प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन, विच पास सेपरेट मंडी फ्रॉम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। मंडी को कुल्लू से अलग करने वाला कौन सा पास है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सच पास, चोबिया पास, इंद्रधर पास या दुलेची पास। सो स्टूडेंट्स, योर आंसर इज ए ऑप्शन, दुलेची पास। पास होता क्या है? व्हाट इज पास? पास मीन्स दर्रा। हिंदी पंजाबी में पास को क्या कहा जाता है? दो पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता, जो पाथ निकलता है। तो दो पहाड़ियों के बीच में से जो रूट निकल रहा है, आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पास है जो मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, दुलेची पास। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर घुमा के भी पूछ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन तो काफ़ी एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट हुआ पड़ा क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, नेम द जापान्स पार्लियामेंट। डाइट। सो डाइट इस जापानीज पार्लियामेंट, जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। डाइट इज नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जापान। अंडरस्टैंड? सो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, कमीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। किसी टाइम पे सबसे डेंस पॉपुलेशन कैपिटल में मानी जाती थी, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलस। आज की डेट में सबसे डेंस पॉपुलस आपकी दिल्ली हो चुकी है। ठीक है जी। लो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये जरूर आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं। हु इज़ द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड? ऑपरेशन फ्लड क्या था जी? ऑपरेशन फ्लड किस चीज़ को लेके था? ऑपरेशन फ्लड के फादर किसे कहा गया है? ऑपरेशन फ्लड किसी बाढ़ से रिलेटेड, किसी फ्लड से रिलेटेड नहीं है। दिस इज नोन एज मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन किस चीज़ को लेके है? मिल्क प्रोडक्शन। दूध के उत्पादन को लेके अमूल फैक्ट्री का नाम सुना है ना, अमूल डेयरी। ऑपरेशन फ्लड स्टूडेंट्स, इसके फादर, इसके जन्मदाता कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मन बरलॉग स्टूडेंट्स, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इंटरनेशनल लेवल पे नॉर्मन बरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और इंडिया लेवल पे ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो रखा है। पटवारी के एग्जाम में आया हुआ है, कमीशन के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। MS स्वामीनाथन। वर्ल्ड के हेड कौन है जी? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर वर्ल्ड लेवल पे आ जाए नॉर्मन बरलॉग, अगर इंडिया लेवल पे क्वेश्चन आ गया, आंसर इज MS स्वामीनाथन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आपका ये जो क्वेश्चन है, फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड किसे कहा गया? आंसर इज वर्गीस कुरियन। ठीक है जी, जिन्होंने इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन को लेके, दूध की पैदावार को लेके काम किया था। और इंडिया इज़ अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। हमारा जो देश है स्टूडेंट्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। और इंडिया ही वो देश है जहाँ दूध के प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा मिलावट भी की जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है जिसके कारण की पूर्ति नहीं हो पाती। समझ में आ गई बात? अंडरस्टैंड? समझ गए जी। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आए हुए हैं, आपको ये टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम फर्स्ट संग द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहली बार कांग्रेस पार्टी के किस सेशन में गाया गया था? हाँ जी, 4 ऑप्शन आपके सामने है। 1947, 1886, 1892 या 1896? 1896। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। 1896 पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और पहली बार जनगण मन कब गाया गया था जी? जनगण मन फर्स्ट टाइम 1911, 1911 के कांग्रेस के सेशन में गाया गया था। ठीक है जी। अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन आप लोगों को हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी सीक री इलेक्टेड इन द पोस्ट। हाँ जी, हमारे देश के राष्ट्रपति कितनी बार इलेक्ट हो सकते हैं? फर्स्ट, एक टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या एनी नंबर ऑफ टाइम्स? डी ऑप्शन, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि राष्ट्रपति सिर्फ 2 ही बार बन सकता है या सिर्फ 3 बार बन सकता है, लेकिन ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हमारे संविधान में ऐसा कोई रूल नहीं है। समझ में आ गई बात? और देश के पहले राष्ट्रपति लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड, ठीक है जी, डन। समझ में आ गया पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट का क्वेश्चन है जी। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट इन फ्री इंडिया। 4 ऑप्शन है, स्टूडेंट ध्यान से नोट कर लो, बहुत सारे यहाँ पर आंसर टिक करते हैं। सुचेता कृपलानी, दिस इज द रॉन्ग आंसर। सुचेता कृपलानी देश की पहली चीफ मिनिस्टर थी, नोट कर लो जी। सीएम, फॉर्मर सीएम, फर्स्ट लेडी सुचेता कृपलानी देश की पहली सीएम थी। देश की पहली वुमेन गवर्नर, नोट कर लो, सरोजनी नायडू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो। 80% लोग यहाँ पे सुचेता कृपलानी आंसर टिक करके आते हैं। अंडरस्टैंड? सो सुचेता कृपलानी देश की पहली सीएम, देश की पहली वुमेन गवर्नर, इंडियन वुमेन सरोजनी नायडू। विजय लक्ष्मी पंडित, स्टूडेंट्स विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट सीएम स्टूडेंट्स, ठीक है, उत्तर प्रदेश की, यूपी की, उत्तर प्रदेश की फर्स्ट सीएम सुचेता कृपलानी। कई लोग यहाँ पे विजय लक्ष्मी पंडित आंसर टिक कर देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी विजय लक्ष्मी पंडित, और ये यूनाइटेड नेशन में इलेक्ट हुई थी इंडिया की तरफ से, ठीक है जी, इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव, फर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। एंड इंदिरा गांधी देश की पहली प्राइम मिनिस्टर। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? सो आंसर गलत मत मार्क करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। अगर क्वेश्चन आ गया फर्स्ट वुमेन गवर्नर, फिर सरोजनी नायडू आंसर है। अगर क्वेश्चन आ गया फर्स्ट सीएम कौन थी वुमेन, सुचेता कृपलानी, ठीक है। और पंजाब की फर्स्ट वुमेन सीएम कौन थी? राजेंद्र कौर बट्टल, ठीक है, राइट आंसर इज राजेंद्र कौर बट्टल। समझ में आई ना बात? ठीक है, हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कोबोल, लो जी, कंप्यूटर का क्वेश्चन, ठीक है। कमीशन में पूछा गया कंप्यूटर क्वेश्चन जो कहते हैं कि जीके में कंप्यूटर नहीं आती, नोट कर लो, ठीक है। कोबोल इज अ स्टैंडर्ड ऑफ, दैट स्टैंड फॉर, दिस इज अ लैंग्वेज स्टूडेंट्स। कोबोल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब 4 एक जैसे दिखने वाले ऑप्शन आ जाते हैं, कम्युनिकेशन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है जी, बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो आंसर इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। कंप्यूटर के ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन, ठीक है, बेसिक बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। समझ आ गया पॉइंट? क्लियर है, नोट कर लो, ठीक है, इस पॉइंट को लिख लो। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन भी नोट कर लो, ठीक है जी। नेक्स्ट नोट कर लो जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, नोट कर लो, इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है दैट इज मैकमोहन लाइन। बार बार पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। सो मैकमोहन लाइन, बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। हाँ जी, रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। एंड ड्यूरेंट लाइन स्टूडेंट्स, अफगानिस्तान एंड जो आपका पीओके वाला इलाका है स्टूडेंट्स, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है इंडिया का, ठीक है, उसके साथ लगता है। और सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर, हमारा सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री लाइन अफगानिस्तान के साथ जो ड्यूरेंट लाइन है, जब ड्यूरेंट कमीशन बैठा था उस टाइम पर क्रिएट की गई थी। 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, शॉर्टेस्ट बॉर्डर। एंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा है? इंडिया बांग्लादेश। समझ गए पॉइंट को? क्लियर है, ठीक है। बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, आपका आंसर हो जाएगा मैकमोहन लाइन, ए ऑप्शन। समझ गए? क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब एक पॉइंट नोट कर लो कि जो भी आपको इम्पोर्टेंट डेज के क्वेश्चन आते हैं, जब भी पेपर आ गया, पेपर से पिछले 2-3 महीने, मान लो अगर स्टूडेंट्स मई में पेपर है तो अब मार्च अप्रैल के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो पढ़ के जाने हैं। मई में पेपर है तो ये गलती ना करना कि पूरे साल के डेज पढ़ने बैठ जाओ। हमेशा जब भी पेपर आ गया पिछले मिनिमम 3 मंथ के आपने इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने हैं। समझ में आई बात? ठीक है, सो नोट कर लो जी, ये क्वेश्चन पूछा गया, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वर्ल्ड अर्थ डे कब आता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब आता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। और इम्पॉर्टेंट क्या पूछे जाता है इनकी, अगर इस साल जो वर्ल्ड अर्थ डे आएगा उसकी थीम पूछी जाएगी। समझ में आई ना बात? सो वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट्स 22 अप्रैल, 22 अप्रैल स्टूडेंट्स नोट कर लो, ठीक है, 22 अप्रैल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं बता रहा हूँ, अगर जून में पेपर आ गया तो मार्च अप्रैल, ठीक है, मई के अच्छी तरह से डेज पढ़ के जाओ, जो भी इंपॉर्टेंट डे आके निकले। समझ में आ गई ना बात? ये चीज़ें आपको टिप्स में होनी चाहिए, ठीक है। सारे साल के डेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रीवियस आपने 3 मंथ के इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट्स, नोट कर लो। साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन, पेपर में पूछा आता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? 4 ऑप्शन दे रखी हैं। आंसर इज नाइट ब्लाइंडनेस, ऑल्सो नोन एज अंधराता। होता क्या नाइट ब्लाइंडनेस? स्टूडेंट्स एक्चुअल टर्म में जिसको ये बीमारी होती है 6 बजे के बाद दिखना बंद हो जाता है, आफ्टर 6 PM। मतलब कि ये प्रॉब्लम जो है 10 लाख में से किसी एक बंदे को हो सकती है, और होगी, मतलब कि जो रेशो है। लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम होगी शाम को 6 बजे के बाद उसको दिखना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर में विटामिन ए की डेफिशिएंसी आ गई है। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है स्टूडेंट्स? जो किसी चीज़ की कमी से हो जाए, शरीर में विटामिन ए की कमी है तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ जी, समझ गए पॉइंट? पता लग गया? सो ऐसे क्वेश्चन जनरल साइंस के, कंप्यूटर के, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर पूछे जाते हैं, ठीक है। सो सबको क्लियर हो गया होगा। आई होप वीडियो सबको अच्छी लगी होगी, ठीक है जी। चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, थैंक यू।